झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई सख्त टिप्पणी से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी को साहसिक और सही बताते हुए धनखड़ की टिप्पणी का समर्थन किया है। झुंझुनू के गांग्यासर स्थित राय माता मंदिर में अपने जन्म दिवस कार्यक्रम पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़ की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी केवल सही है बल्कि साहसिक भी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। जब हाईकोर्ट के जज के घर से नोट मिलने शुरू हो जाएं और लक्ष्मण रेखा लागी जाएगी तो ऐसी ही टिप्पणी सामने आएगी। उन्होंने इस मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी कहा कि राजनीति में भी एक मर्यादा होती है। हालांकि उन्हें नहीं मालूम कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है, लेकिन फिर भी राजनीति में मर्यादित भाषा का उपयोग होना जरूरी है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि प्रोग्रेसिव लॉ है, यह संशोधन गरीब और आम मुसलमानों को उनका हक दिलाएगा। गरीब और मुसलमान इसका स्वागत कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के लिए भागीरथ बनकर आए हैं। जो प्रयास 3 दशक पहले भैरव सिंह शेखावत से शुरू किए थे, सहयोग के कारण वो प्रयास धरातल पर नहीं उतर पाए, लेकिन ARCP के बाद अब यमुना का पानी शेखावाटी में पहुंचाने का संकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। इस मौके पर पूर्व सांसद व भाजपा की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाम्बू, चूरू विधायक हरलाल सहारन, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद विशंभर पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी व भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बाबल समेत अन्य भी मंच पर मौजूद थे। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने राजेंद्र राठौड़ को जन्मदिन की बधाई दी और राठौड़ ने भी केक काटा। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि सामाजिक सरोकारों के साथ कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मनाकर जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, वे इसके लिए सभी का शुक्रगुजार हैं। शेखावाटी उनके परिवार जैसा है। शेखावाटी का कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ वो गए न हो और जहां के लोगों को वो व्यक्तिगत न जानते हों। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़ और टिल्लू खीचड़ राठौर का कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वर्षों से जन्म दिवस मनाया जाता है और एक हेतु के साथ मनाया जाता है, एक सामाजिक सरोकारिता के साथ मनाया जाता है। आज पूर्व प्रधान गिरधारी जी ने, उनके सहयोगियों ने राय माता के इस मंदिर में आने का न्योता दिया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी संख्या में लोग आए। एक शेखावाटी का कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं जहां मेरा जाना नहीं हुआ। बहुत पुराना परिचय इन लोगों से रहा, कार्यकर्ताओं से रहा। सब कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही भजनलाल जी कल आ रहे हैं। हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि शेखावाटी में यमुना के पानी को यहाँ पहुंचे, उसका मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। यमुना के पानी का 34 साल पहले भैरव सिंह जी ने समझौता किया था और संयोग नहीं बैठा। कभी हरियाणा में सरकार दूसरे दल की रही, कभी दिल्ली में सरकार दूसरे दल की रही। अब के सुखद सहयोग बैठा है, सब जगह भाजपा ही भाजपा है और इस काम को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने रुचि ली है। ARCP हो चाहे यमुना का पानी हो, राजस्थान में पानी की दृष्टि से राजस्थान परिपूर्ण रहे, इसकी योजना बनी है। योजना धरती पर उतर रही है, इसीलिए भजनलाल जी को लोग भागीरथ कहते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने उनकी टिप्पणी देखी नहीं, पर राजनीति मर्यादा की सीमा रेखा में रखती है। सर, आप मर्यादा में सब बातें अपनी कहनी चाहिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मुझे उनकी टिप्पणी के बारे में पता नहीं, उन्होंने क्या टिप्पणी की। वक्फ संशोधन बिल को अगर कोई पढ़े तो जितना उसमें हित मुसलमानों को छुपा है, किसी में नहीं छुपा। आज वक्फ के नाम पर कुछ लोगों ने जमींदोराज किया है, जो किराए पर सस्ते दरों पर दी है, बेचा है, दूसरे कामों में लगाया है। अब आम गरीब मुस्लिम उन जगह पर अगर औषधालय बने, विद्यालय बने, अनाथालय बने, उनके काम में आए। अब सिर्फ इतनी सी तो बात है, पंजीकरण होगा, चिन्हित हो जाएगी वक्फ की संपत्तियां। ये प्रोग्रेसिव लॉ है, इसका मुसलमान असली गरीब व्यक्ति के हक में स्वागत भी हो रहा है। इसमें ईडी का और उनका बीजेपी में जाने का कोई संबंध नहीं जुड़ता। ये संस्थाएं अपना काम करती है। देखिए, लक्ष्मण रेखाएं खिंची हुई है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की। और सही बात है, उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है वो साहसिक बात कही है। कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं, जब उच्च न्यायाधीश के घरों में नोट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे
और लक्ष्मण रेखा की परिधि लांघेगा कोई भी तो इसी प्रकार की टिप्पणियां होगी। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है, इसीलिए उन्होंने आहूजा को अपनी पार्टी से बाहर किया।